हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। कैसा हुआ आपका आज का इंग्लिश का एग्ज़ाम? सो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आंसर की को। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ रोड सेफ्टी और ईवीएस को कंप्लीट कवर कर दिया। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए। और अभी जो बात करने वाले हैं वो पेडागोजी सेक्शन की बात करने वाले हैं। आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। ईजी आया था आपका ये भी एग्ज़ाम भी। जो कल का शिफ्ट का एग्ज़ाम है और आज का है वो ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर जो पहले प्रीवियसली शिफ्ट हुए हैं वो। सो 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं पेडागोजी के। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन एडमिटेड इन द अप्रोप्रिएट एज क्लास एंड ब्रिंग दैम टू द लेवल ऑफ देयर क्लासमेट्स देयर इज अ प्रोविजन ऑफ। आयु वर्ग में भर्ती बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए उन्हें अपने सहपाठियों के स्तर पर लाने के लिए प्रावधान है। तो रिमीडियल टीचिंग है, स्पेशल टीचिंग है, मल्टीग्रेड टीचिंग है, फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी लगा सकते हो आप। ऑल ऑफ द अबव इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9th पर चलते हैं। व्हाट विल बी द एज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर? बेसिक क्वेश्चंस भी आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। तो एज की पूछा गया आपसे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का ECC का NEP का पूछा गया है। तो आपका जो अर्ली चाइल्डहुड केयर की जो एज है वो 3 से 6 साल की रखी गई है। ये आप सभी को पता होना चाहिए है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है आपका। 10th क्वेश्चन है इन अ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी बार करवाया हुआ है, अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो जो पीछे आपके साथ जो मैंने 1-2 वीडियो मैंने आपको प्रैक्टिस की दी है उनके अंदर भी था ये, और मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC के अंदर जो एक्चुअल पेरेंट्स की जो है उनकी कितना परसेंट यहाँ पर होना चाहिए? परसेंट ऑफ द एक्चुअल पेरेंट्स विल कंप्राइज ऑफ। परसेंटेज भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, और आपसे अगर फ्रैक्शन में पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 75 हो जाएगा। 10th का B यहाँ पर आपके लिए करेक्ट आंसर है। 11th पर चलते हैं। ये भी बहुत बार करवाया हुआ है मैंने। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन एन एकेडमिक ईयर फॉर द क्लास 3। प्राइमरी क्लास की बात करी हुई। प्राइमरी क्लास के जो घंटे होते हैं वो 200 होते हैं। 220 घंटे TGT लेवल के होते हैं, ठीक है। मे बी आपसे अगली शिफ्ट में पूछ ले तो TGT लेवल के 220 घंटे होते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद वर्किंग डेज पूछे गए हैं, सॉरी, ठीक है, ये डेज है, 200 दिन की बात करी गई है तो 200 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेज है ये, और 220 आपका TGT का है, ठीक है। और अगर आर पूछे ना, HOUR पूछे अगर, तो प्राइमरी के होते हैं 800 घंटे और TGT के कितने होते हैं? उसके 1000 घंटे होते हैं। ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया भाई ये कथन किसने दिया है? तो टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस्ड एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। तो ये NL गेज आप इसका करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। B ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। आपके साथ सीरीज में क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये अच्छी बात है इस पेपर की। 13th क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू NCF से क्वेश्चन पूछा गया है अब की बार। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005 टेक्नोलॉजी कुड बी इंटीग्रेटेड। तो टेक्नोलॉजी को कैसे एकीकृत किया जा सकता है? 13th का आंसर यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। एज एन ओड ऑन टू द मेन एजुकेशनल गोल्स, C आपका यहाँ पर हो सकता आंसर। 14th पर चलते हैं। कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है? तो C आ जाएगा यहाँ पर, अ स्टूडेंट लेड प्रेजेंटेशन ऑन अ टॉपिक। तो C आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी कहा था कि दिखने में बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है, बट कई बार पूछ लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता। तो ये मैंने बोला था आपको जब मैंने आपको ये करवाया था स्ट्रक्चर वाला, NEP जब करवाई थी। तो करंट 10+2 स्कूल मैनेजमेंट इज रिप्लेस्ड बाय। तो कौन से स्ट्रक्चर से रिप्लेस किया गया है? 5+3+3+4 स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। 15th का काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल भी बहुत इजी पूछे गए थे, आज भी बहुत इजी पूछे गए हैं। टीचिंग वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? जो शिक्षण शब्द है वो किस से डिराइव किया गया है? तो टू टीच इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। B ऑप्शन। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, ये भी काफ़ी बार करवाया, 45 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर टीचर्स के लिए 45। विच सेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड RT से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कल शायद नहीं था RT से क्वेश्चन रिलेटेड। NEP का भी कल शायद एक भी क्वेश्चन नहीं था, अब की बार RT का पूछ लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, लोकल ड्यूटीज़ की बात करें, लोकल अथॉरिटीज़ की ड्यूटीज़ की बात करी गई है, तो इसका B हो जाएगा। सेक्शन 9 ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। 19th पर पढ़ते हैं। टीचिंग इज द प्रोफेशन ऑफ दोज हु गिव इंस्ट्रक्शन स्पेशली इन। तो D आ जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे। 19th आप एक बार अपने ऑफिशियल आंसर की भी चेक करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन इम्पेयरमेंट एंड ए डिसेबिलिटी? इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी के बीच में डिफरेंस आपने बताना है। तो B ऑप्शन यहाँ पर मार्क करेंगे। इम्पेयरमेंट टेम्परेरी कंडीशन है, वाइल डिसेबिलिटी इज अ परमानेंट। तो B मार्क करेंगे यहाँ पर। 21 क्वेश्चन कहता है 3 डायमेंशन पूछे गए हैं मेंटल हेल्थ के स्कूल्स के शुड एड्रेस, जिसको स्कूल ने जो है एड्रेस करना चाहिए, संबोधित करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के 3 आयाम पूछे गए हैं। तो इसमें आपका B ऑप्शन आ जाएगा, एकेडमिक, सोशल और इमोशनल। उसके बाद 22 है
और ये आपका पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूरेटिव प्रिवेंटर फॉर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को हम कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे हम क्यूरेटिव इंटरवेंशन पूछा गया है मेंटल हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक उपचारात्मक हस्तक्षेप का उदाहरण आपसे पूछा है। तो इसमें सी आ जाएगा, ऑफरिंग इंडिविजुअल और एक ग्रुप थेरेपी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका आ जाएगा। सो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए हैं, ये ईवीएस के हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आपके कितने मार्क्स बनते हैं ज़रूर कमेंट करके बताना, सभी के साथ शेयर करना। और जल्दी ही आपको जीके की वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ, आप उसमें भी अपने आंसर चेक कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।